अस्सलाम वालेकुम। लोकल व्यूज़ टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नगीना शफकत। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जब इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा किया तो इसको रिश्तों की मजबूत लड़ी में बांध दिया ताकि इंसान एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझकर बेहतरीन मददगार बन सके। क्योंकि हमारे बनाने वाले को ये मालूम था कि इंसान को दुनिया में अनगिनत मसाइल का सामना करना पड़ेगा और ये अकेला कभी भी इन मसाइल से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। जिंदगी गुजारते हुए इंसान कुछ ऐसी मुश्किलात का शिकार हो जाता है जिसमें इसको दूसरों की हमदर्दी, मोहब्बत और वक्त की बहुत ज़रूरत महसूस होना शुरू हो जाती है। मगर जैसे जैसे इंसान तरक्की की मनाजिल तय करता गया वैसे वैसे इसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी बदलता गया। अपने मकसद का हसूल और दूसरों से आगे बढ़ने की ख्वाहिश ने समाजी तौर पर इंसान को तन्हा कर दिया और इसी समाजी तन्हाई ने दिमाग को मुख्तलिफ उलझनों में डाल दिया। और जब ये जहनी उलझनें हद से बढ़ने लगी तो ये जहनी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर ली। इन बीमारियों ने जहनी सेहत को बुरी तरह से मुतासिर किया, इसीलिए दुनिया जहनी सेहत को अहमियत देने लगी। इसलिए ऐसे मराकज़ कायम कर दिए गए हैं जिनमें मरीज़ का नफ्सियाती और साइंसी तरीक़ों से इलाज किया जाता है। मगर अफसोस हम आज तक इस मसले के बारे में भी संजीदा नहीं हो सके। पाकिस्तान साइकेट्रिस्ट सोसाइटी के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा फ़र्द मुख्तलिफ जहनी अमराज का शिकार है और इस वक्त मुल्क में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद नफ्सियाती और जहरी अमराज का शिकार हो चुके हैं। इतनी बदतर सूरत हाल होने के बावजूद हम जहनी अमराज और मरीज़ को समझने से कासिर हैं। हमारे यहाँ आम लोगों में जहनी सेहत से मुतल्लिक शऊर नहीं है। बकौल शायर, खा तो रहा हूँ, पी तो रहा हूँ और जीना किसको कहते हैं, जी तो रहा हूँ। नाज़रीन, अब अगर हम बात करें हुकूमती सतह पर तो हमारी हुकूमत सेहत के लिए मुख्तस किए गए बजट में से सिर्फ 2% दिमागी अमराज पर खर्च करती है। और ये भी हकीकत है कि जहनी सेहत अच्छी और मुतवाज़न ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के सारे जिस्म का दारोमदार ही दिमाग पर होता है। इसी तरह अगर इंसान के दिमाग में किसी चीज़ का बोझ हो तो ज़िंदगी इंतशार का शिकार होने लगती है और ऐसे में इंसान कभी भी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से नहीं गुजार पाता। आजकल हमारा समाजी निज़ाम